गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। क्या हाल है? आज आपकी एक नए वीडियो की शुरुआत है, थोड़ा सा स्पेशल वीडियो है। एंड आज हम देखने वाले हैं, जैसा आपने टाइटल में देखा होगा, ज्यूइश कम्युनिटी इन समरकंद, बेसिकली उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे ज्यूज़ काफ़ी मात्रा में बहुत पहले रहते थे। हिस्ट्री में बहुत सारे नंबर्स ऑफ ज्यूज़ हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज हुई है पिछले 50 सालों में। तो आज हम जाके देखेंगे इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे घर होते हैं, कैसे रहते हैं और कहाँ पे ये कम्युनिटी है। सो बने रहिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और आज बहुत लकी हैं हम, क्योंकि सुबह सुबह बारिश हुई थी, बट नाउ द वेदर इज़ एक्सट्रीमली सनी, सो वेरी लकी कंसिडरिंग दैट। और चलते चलते ना ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखती है तो आपको दिखाना चाहिए। ये पल्सर की बड़ी बॉटल है, 25,000 में आती है। आई थिंक 1 या 1.5 लीटर की, अच्छा 2.3 लीटर्स की बॉटल है ये, लाइक सो बिग। हाउ मच फॉर वन? 22। ओके, 22,000 मतलब लिटरली 22,000 मतलब लिटरली 200 रुपये से थोड़ा सा कम। तो भैया यहाँ पे ना मीट बहुत खाते हैं सेंट्रल एशिया में, तो मीट कहीं दिख जाए ना तो प्लीज़ डोंट गेट टर्न्ड ऑफ, क्योंकि इनका डाइट है, रेगुलर डाइट है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट देयर क्विजीन। और थोड़ा मैं अंदर के रास्ते से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी द लोकेलिटी ऑफ एक सिटी का एक सेंटर होता है जहाँ पे अलग चीज़ें लिखती है, बहुत ग्लैमरस दिखती है। और देन ऑल्सो वन सेंटर, एक एक्चुअल लाइफ जहाँ पे होती है, एक्चुअल लोग जहाँ पे रहते हैं, द रियलिटी ऑफ द लाइफ इन समरकंद। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। लोकल रास्ते ऐसे होते हैं, इनका 2 सिवर या गटर बोलते हैं। ये रास्ते के दोनों साइड पे नहीं होता, रास्ते के बीच में होता है, जैसे हरप्पन साइड्स पे आपको दिखा है, वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, सेम चीज़ है। और रोड दोनों तरफ से स्लैंटेड है, और गाड़ियाँ कैसी चलती है आप इमेजिन ही कर सकते हो। और यूँ ही चलते चलते है ना, ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे रूइंस दिख जाते हैं। पता नहीं कितना पुराना है, लेकिन लगता तो पुराना है। डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट लुक्स प्रीटी ओल्ड। और लिटरली रोड्स इतने छोटे हैं ना कि गाड़ियाँ फिट भी नहीं होती बहुत सारी जगह पे, तो दे हैव टू लाइक एडजस्ट एंड स्क्वीज अ लिटिल बिट। और देखो यहाँ पे ना साइंस पढ़ना कितना इजी है। ये गोश मतलब गोश्त है, गोश्त मतलब मीट, और दुकानी मतलब दुकान। सो अ लॉट ऑफ साइंस हियर, लाइक मन्नत, अमानत, ये वो, दोस्ती, बहुत सारे वर्ड्स कॉमन हैं हिंदी से। और बहुत सारी गलियाँ यहाँ पे ना कॉमन है, बहुत सेम है। देयर नो गली नंबर्स, कोई नंबर नहीं है रास्ते के, कुछ नहीं है। तो देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग वे यू आर लॉस्ट। तो गूगल मैप्स इज़ योर बेस्ट बेट हियर, या फिर टूगिस डाउनलोड कर लो। ये दोनों ही नेविगेशन के लिए सबसे बेस्ट है यहाँ पे। तो ये पूरा रोड जो देख रहे हो ना, ये इन्हीं लोगों का है, ठीक है। बाकी रोड से ऐसे कुछ अलग दिखेगा नहीं, ना दरवाजे पे मार्किंग्स वगैरह कुछ अलग है, ना इनको नाम लिखने की आदत है घर के बाहर। तो देयर इज़ नो वे ऑफ नोइंग कि यहाँ पे कौन ये है कौन वो है, ठीक है। तो आई एम जस्ट शोइंग यू द लेन। सो ऑल दिस व्हाइल आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड सम प्रेजेंस ऑफ दीज पीपल। हालांकि ये बहुत कम नंबर्स है। कोविड के पहले शायद 1400 फैमिलीज़ रहती थी, वो भी अब ड्रॉप हो के ना के बराबर है, और बहुत स्प्रेड आउट होगी। मैं ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में चल चुका हूँ, लेकिन मुझे ऐसे कोई ना ड्रेसेस में और ना बिहेवियर में, ना रोड साइंस पे, कहीं पे भी इनका कोई नामो निशान मिल रहा है। बट हिस्ट्री है, इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे कि ये लेन में ही ये लोग रहते हैं। चलो, लेकिन बाकी उनके मॉन्यूमेंट्स भी है, वो भी दिखाऊंगा मैं। लेट्स कंटिन्यू। तो ये ऐसा गार्डन है, और ये ऐसी जगह जहाँ पे इन सब की एंट्री होती है, मतलब ये एंट्री गेट है इस कम्युनिटी का। अब मैंने क्या बोला था, इसका कोई नामो निशान नहीं छोड़ा इन्होंने। ओके, देयर इज़ नो वे टू मेक आउट कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो हिस्ट्री ऐसी है कि समरकंद ऐसा शहर है जो सिर्फ मुसलमानों को नहीं, ज्यूइश कम्युनिटी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, एक होम रहा है फॉर कपल ऑफ सेंचुरीज़। ऐसा नहीं कि कुछ सालों से रह रहे, बहुत सेंचुरीज से रह रहे हैं। तो ये आज की बात नहीं, बहुत पुरानी कल्चर है यहाँ पे, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। और इनके जो आर्ट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, कल्चर है, ये पूरा इनग्रेन्ड है इनके समाज में। और ये कहीं ना कहीं आपको दिखता है इस्लामिक आर्किटेक्चर में और इनकी शहर की बनावट में। ज्यूज़ बेसिकली एक ट्रेडर कम्युनिटी है, और ये सिल्क रूट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था समरकंद। तो ऑफकोर्स उनका यहाँ पे बेस होना तो वैसे ही नेचुरल है। जब तिमुरिद एम्पायर जो है सेटअप हुआ था यहाँ पे कुछ सेंचुरीज़ पहले, तो उन्होंने सब जगह से अलग अलग ट्रेडर्स को, अलग अलग आर्टिस्ट और आर्टिसंस को यहाँ पे लेकर आए थे एक अपनी एक सिटी बनाने के लिए। तो ये ऐसा गार्डन है, और ये ऐसी जगह जहाँ पे इन सब की एंट्री होती है, मतलब ये एंट्री गेट है इस कम्युनिटी का। अब मैंने क्या बोला था, इसका कोई नामो निशान नहीं छोड़ा इन्होंने। 1400 फैमिलीज़ रहती थी, वो भी अब ड्रॉप हो के ना के बराबर है। और ये ऐसी जगह जहाँ पे
और उसी कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ पे जूज़ आए थे और वो यहाँ पे भी रहते थे, उनके साथ कल्चरली इनग्रेन हो गए काफ़ी हद तक और उनके समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए थे बिकॉज दे वर ट्रेडर्स और उनको ट्रेडर्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी। तो जहाँ पे भी तिमुरिद का एम्पायर था, जहाँ पे भी एक्सपैंड कर रहे थे, वहाँ से वो लोग जूज़ को है वहाँ से यहाँ पे डिपोर्ट किया गया और यहाँ पे सेटल कराया गया मुस्लिम इनहैबिटेंट्स के साथ। ये थी इस शहर की बेसिक स्टोरी और इसलिए इन जूस को बुखारन जूस भी कहा जाता है जो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है। तो ये कम्युनिटी जो है आपको दिखेगी ना सिर्फ समरकंद में, ये आपको ताशकंद में दिखेगी, बुखारा में दिखेगी और कहीं और जगह दिखेगी इस कंट्री में। और इसके साथ साथ इनके कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी है। तो इस इमिग्रेशन को काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी सेंचुरीज तक ना धीरे धीरे इमिग्रेशन होता रहा यहाँ पे। तो वो चला काफ़ी हद तक, इवन 1800s 1900s तक भी चला। वो धीरे धीरे यहाँ पे आके सेटल होना शुरू हो गया इनकी अपनी कम्युनिटी में। इसलिए इनको जो कम्युनिटी है ना, इसको यहाँ पे क्वार्टर कहा जाता है। तो यू हैव अ सेपरेट क्वार्टर इन ईच एंड एवरी सिटी। तो बुखारा में एक बुखारन क्वार्टर है, समरकंद में समरकंद क्वार्टर है। तो पहले ये नंबर ना हज़ारों की या लाखों की तादाद में था, बहुत ही ज़्यादा। अभी मेरे ख्याल से लास्ट सेंसस जो कपल ऑफ ईयर्स बैक हुआ है, इसमें अराउंड 4000 के आसपास ज्यूज़ यहाँ पे बच गए हैं। कुछ चीज़ें चेंज हुई थी पिछले 40-50 सालों में, जिसकी वजह से ये लोग ने एमिग्रेट कर दिया। मतलब इनका यहाँ से आलिया हो गया टू ऑल द इकोनॉमीज़, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड, जैसे US है, UK है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सब लोग एमिग्रेट हो गए धीरे धीरे करके। एक पूरी भीड़ जो है यहाँ से निकल गई कम्प्लीटली एंड परमानेंटली। अब मेरा मानना है कि जूस की अलग अपनी लैंग्वेज होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट यहाँ पे जो रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन टू अ फॉरेन लैंड दे स्टार्ट स्पीकिंग रशियन। और यहाँ पे एक उनकी तजिक की एक लोकल डायलेक्ट है जो बोला जाता है। तजिकिस्तान इसलिए बार बार इनके कल्चर में आता है बिकॉज तजिकिस्तान इनके ही कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। इनसिग्निफिकेंट पार्ट बोल सकते हो, सिग्निफिकेंट नहीं इनसिग्निफिकेंट, बहुत गरीबी में बसा हुआ पार्ट है। तो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे काफ़ी दिखता है। रशियन इन्वेजन या रशियन कंट्रोल के टाइम आप बोल सकते हो कि उस टाइम पे कुछ उज़्बेक गवर्नमेंट ने कुछ गलतियाँ करी थी, इनके पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ गलतियाँ करी थी। तो द सोवियत गवर्नमेंट पनिश देम बाय मेकिंग तजिकिस्तान अ कम्प्लीटली ऑटोनॉमस एंड सेपरेट डिस्ट्रिक्ट एंड अ रिपब्लिक, पूरा हट के फ्रॉम उज़्बेकिस्तान। तो कल्चर काफ़ी इनग्रेंड है। एक टाइम पे पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं हुआ करती थी, अब बहुत ज़्यादा इनग्रेंड है इनकी कल्चर्स। लेकिन ड्यू टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज मैप सेट हो गए हैं, रीजन सेट हो गए हैं और लोग डिवाइड हो चुके हैं कम्प्लीटली। सो बिकॉज इनकी तादाद बहुत बढ़ गई थी, तो अराउंड 1840s के आसपास ज्यूइश कम्युनिटी ने अपने पैसे इकट्ठा कर दिए एंड दे पेड टू द एमिर और जो भी सुल्तानत थी, एंड दे एक्वायर्ड अबाउट अराउंड 50 या 40 एकर्स ऑफ लैंड सिर्फ उनके लिए, जो ये ज्यूइश कम्युनिटी कहलाती है अभी, या फिर इस्लामिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं महल्ला ई यहीदियों। ठीक है, तो दैट्स द इस्लामिक वर्जन ऑफ द ज्यूइश कम्युनिटी, या फिर आजकल जो बोलते हैं ज्यूइश क्वार्टर, वो इसी के बहुत पास है। ये मेन रोड है और मेन रोड से ही उनकी कम्युनिटी का गेट आता है, ताशकंद गेट बोलते हैं उसको, और उसके अंदर आप जाएंगे तो पूरी ज्यूइश कम्युनिटी रहती है आज भी। मैंने बोला था ना ये गेट है, यहाँ पे शुरू होती है। तो चलो चलते हैं इनकी कम्युनिटी देखते हैं और मैं आपको घर बताता हूँ इनके कैसे होते हैं। यहाँ पे जो घर होते हैं ना बहुत ख़ास तरीके के होते हैं, दे आर लाइक ए लिटिल डिफरेंट। आप देखोगे ना तो इनकी खिड़कियाँ कहीं बाहर ओपन नहीं होती है, ये सारे ना ऐसे क्लोज्ड दीवारी होती है दोनों साइड पे, खिड़कियाँ नहीं कुछ नहीं, दरवाजे भी होते हैं ना वो परमानेंटली बंद होते हैं। एंड दिस इज स्पेसिफिकली सो दैट जो आने जाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे नोक झोंक नहीं करे, तो उसके लिए ऐसा बनाया गया। तो ये लिटरली पूरे सिटी में मैंने ऐसा देखा है, अनलेस आपकी दुकान है कोई तो यू विल हैव ओपन विंडोज़, अदरवाइज ऑल क्लोज्ड डोर्स, नो विंडोज़ एंड जस्ट वॉल्स लाइक दीज। तो बड़ा अजीब सा लगता है, बट देन दिस इज़ इट हाउ इट इज़। तो ये फैक्ट मैंने अभी कंफर्म किया। यहाँ पे एक लोकल टूर गाइड है, उनसे मैंने बात करी, तो टूर गाइड देते हैं उनको, बातों बातों मैंने पूछा, पता नहीं ये लोग कितने सेंसिटिव है इस टॉपिक को लेके। तो मैंने उनसे पूछा तो बोला कि नहीं, हाँ चले जाओ यहाँ पे, वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाओगे तो उनका एरिया शुरू होता है, आप उनसे बात कर सकते हो। तो उनके जो थोड़े बहुत मॉन्यूमेंट्स है वो भी वहाँ पे दिख जाएंगे। सो आई वाज लिटिल कंसर्न कि इनको पूछूँ कि नहीं पूछूँ, तो मैंने टूर गाइड को पूछ लिया सबसे बेस्ट। तो नॉर्मली क्या होता है, टूर गाइड जो होते हैं ना, दे वांट पीपल टू कम टू देयर टूर्स,
तो वो जनरली ओपनली बात करते हैं, यू नो, दे आर नॉट रिस्ट्रेन्ड बाय कस्टम्स और यू नो सॉर्ट ऑफ रिलीजन्स। तो दैट्स, अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन निकालनी है लोकल कम्युनिटी के बारे में तो ऑलवेज गो एंड टॉक टू द टूर गाइड्स, हायर अ टूर गाइड, तो आपको एक रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव आ जाता है हर चीज़ का यहाँ पे। मैं वंडर कर ही रहा था ये है क्या चीज़, और इन्होंने खुद ही इनवाइट किया तो मैं आ गया देखने। आई डोंट नो क्या है ये एग्जैक्टली, आगे बोर्ड पढ़ के आपको मैं बताता हूँ। ये कुछ अलग ही लग रहा है नज़ारा, लेट्स सी। और ये टिपिकल है इनके घरों के, यहाँ पे घर है या मॉस्क है ना, तो इसी कंस्ट्रक्शन में होता है, तो बाहर से तो समझना बहुत मुश्किल हो जाता है ये है कि। तो उन्होंने कहा अंदर देख लो क्या है, खुला तो है नहीं बट जस्ट अ क्लोज क्वार्टर। ये क्या लिखा है, ये मीनारत है और उसका सीक्रेट दरवाज़ा है, मुझे नहीं पता था। यू कैन गो इनसाइड, मैं ऊपर जाके देखता हूँ। वाओ, ये इनका मीनारत है एंड ये मॉस्क है एक्चुअली। इन्होंने मुझे खुद ही इनवाइट किया, आई डिडंट नो दिस वाज एक्सेसिबल लाइक दिस। और यहाँ से व्यू देखना, दैट्स द सिटी ऑफ समरकंद। ये इनका रूफ है, यू नो ऑलमोस्ट 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आ गया हूँ मैं इतने छोटे डिस्टेंस में। वाओ, अमेजिंग, कूल मैन। अभी नीचे उतर रहा हूँ, या गुड। अब फट रही है क्योंकि पैर रखने को जगह नहीं है। ऊपर आना बहुत इजी है, नीचे आना डिफ़िकल्ट है। और इसका कंस्ट्रक्शन भी कैसे बना देगा, मस्त एकदम। ये सारी सिटी ऐसी बनी हुई है। और ऊपर जाने दिया खुद होके, और फिर पैसे मांगे। मनी बोल रहा है, मनी 10,000 बोल रहा है, 10,000। मैं बोला नो मनी भैया, पहले बोल देना चाहिए था, ऐसे स्कैम मत किया करो। 10,000 मतलब क्या, इनको एक शराब मिल जाती है, 10,000 में शराब की बोतल मिल जाती है, तो दे बिकम हैप्पी। तो छोटा मोटा स्कैम होते रहता है शहर में, जस्ट शोइंग यू। और इसी क्वार्टर में पुराने घरों की बनावट देखो कैसे हुआ करती थी। तो स्टोन्स एंड वुड्स वर यूज्ड एज, वुड वाज यूज्ड एज कॉलम्स। ये कुछ ऐसी बनावट है, अभी भी दिख जाती है। और ये इनका बहुत शायद पुराना हमाम है, जो वहाँ पे डेट पहले लिखी थी। और मैं अंदर से ओवरऑल दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। ये है थोड़ा एक्सपेंसिव और मैं मूड में भी नहीं हूँ, ये सब कौन कराएगा। थाई मसाज इज़ मच मोर बेटर। ये कुछ इनका हमाम है ऐसे, लेकिन हम जाएंगे इनके सिनेगॉग में। मुझे आज मालूम पड़ा सिनेगॉग इज़ लाइक इस्लामिक टर्म, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे हमाम है इनका, और यहाँ पे आई थिंक होपफुली खुला होगा तो ठीक है, पता नहीं। तो ये इनका गुंबज़ है सिनेगॉग। ये स्टार्स देख के आपको पता चल ही गया होगा। और यहाँ पे एंट्री है कि पता नहीं, नॉक करके देखता हूँ गुंबज़ में। ये बोर्ड दिया है बाहर ऐसे, गुंबज़ दिखा हुआ है सिनेगॉग का, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। एक्चुअली कोई है नहीं ना यहाँ पे, तो पता चलना मुश्किल होता है। घरों के बाहर स्टार्स है तो आइडिया आता है कि थोड़ा सा उनकी कम्युनिटी का घर है। हेलो। तो ये है इनका, ये 2 स्टार्स का वॉल है और ये 2 स्टार्स का वॉल है। इसके बीच में ये सिनेगॉग है, ये बोर्ड है उनका, ये दरवाज़ा है। मैंने नॉक किया, हम लोग आए थे यहाँ पे, कुछ टूरिस्ट और ढूंढ रहे हैं। हमने नॉक किया, कोई ओपन नहीं करा। मेरे ख्याल से कोई है नहीं, नोबडी स्टेइंग हियर, सैड बट ठीक है। तो लकीली एक रशियन फैमिली थे, इंग्लिश स्पीकिंग रशियन फैमिली, दे वर ऑल्सो लॉस्ट। तो मैंने उनको पूछा कहाँ क्या ढूंढ रहे हो, तो बोला कि सिनेगॉग ढूंढ रहे। मैं देखिए उनको दिखाया एंड थैंकफुली दे स्पीक रशियन। तो उन्होंने फ़ोन किया उस लेडी को, बोला 15 मिनट्स में आ रही है। तो जस्ट टेकिंग अ स्ट्रोल फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट्स एंड आई विल गो बैक, और फिर अंदर का दिखाता हूँ। तो अब इमेजिन करना, ये जो एरिया है जूस का क्वार्टर है, यहाँ पे जब पूरी तादाद में लोग रहते थे इन महलों में, घरों में, इन रास्तों पे, यू विल हैव स्ट्रीट वेंडर्स, उनके शॉप्स होंगे, उनके आर्टिस्ट होंगे, उनके बिल्डिंग्स होंगी, उनकी डिज़ाइन होंगी। ये पूरा रास्ता भरा होगा उनके मार्केट से, वीकली मार्केट्स होते होंगे यहाँ पे। कैसे दिखता होगा, कितना अलग दिखता होगा उस टाइम पे जब यहाँ पे करीब 50,000 या 1 लाख के आसपास इनकी आबादी हुआ करती थी एट द पीक, ठीक है। तो कितना भरा हुआ लगता था। अब ये पूरा खाली है, पूरा अलग है, ना इनका नामो निशान है, ना ये कहीं दिखते भी है दिन में, समझ नहीं आता। घरों में कोई निशानियाँ भी नहीं है जो उनसे समझा जाए कि भैया ये एक्चुअली ज्यूइश है। बस ये नॉर्मल सा रोड लगता है एकदम, जो
कोई शहर में हो आज के टाइम पे, लेकिन लोगों को पता नहीं कि इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है शताब्दियों से, सिर्फ दशकों से नहीं, शताब्दियों से, मैनी सेंचुरीज़ इस रास्ते की एक हिस्ट्री रही है। यहाँ पे लोग बसे हैं, ज्यूइश सेटलर्स आए थे, अलग अलग कंट्री से डिपोर्ट होके यहाँ पे आए थे, उनको अपने घरों से निकाला गया था, बहुत सारे ज्यूज़ को अपने घरों से निकाला गया था, उनके घरों से निकाला गया था बहुत सारी कंट्रीज़ में, और यहाँ पे आके वो सेटल हो गए थे, एक कम्युनिटी बना के रह गए थे। उन्होंने, जैसे मैंने कहा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी लैंड यहाँ पे ख़रीद ली थी और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। एक कम्युनिटी होती है तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, सपोर्ट बढ़ता है, कम्युनिटी का अलग एक सपोर्ट होता है, तो वो एक अलग बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर रहते थे और अपना घर बना के बसना, यहाँ पे अपना एक घर होता है। आप कितने दिन कितने कंट्रीज़ घूमते रहोगे ना, तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग कि चलो अपना घर मिल गया आपको। और यहाँ पे इन्होंने बसने की कोशिश की, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी बीच में, जिसकी वजह से सारे के सारे लोगों को यहाँ पे छोड़ के बेच बाच के जो भी रेट में मिले जाना पड़ा कहीं दूसरी कंट्री में, और वापस ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ी। तो शायद एक कर्स है या कर्स्ड कम्युनिटी है, ऐसा बोल सकते हो। कोई कर्स है इनके ऊपर कि कहीं पे भी बसना चाहते हैं तो कोई बसने नहीं देते, है ना। एक नेचुरल सी चीज़ दिमाग में आती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे यही देखा है, बहुत सारी स्टोरीज़ में यही देखा है, और बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स है, डॉक्यूमेंट्रीज़ है, हिस्ट्री के आर्टिकल, सब जगह पे वही दिया है कि कहीं पे भी बसने की कोशिश करते वहाँ से इनको निकाला जाता है। तो प्रॉब्ली सम कर्स होगा, समथिंग लाइक दैट। जैसे ये स्कूल है यहाँ पे, पता नहीं कौन कौन यहाँ पढ़ते हैं या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए हैं, तो मुस्लिम्स के अलग स्कूल होते होंगे, क्लासेस होते होंगे, उनको आर्ट्स के क्लासेस होते होंगे, डांस सिखाया जाता होगा, स्पोर्ट्स सिखाया जाता होता, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स होते होंगे। अगर 50,000 की कम्युनिटी रहती है तो हर घर में 2-2 बच्चे तो होंगे, है ना। तो ये इस टाइप का माहौल था वहाँ पे उस टाइम पे, करीब 50 साल पहले तक। उसके बाद में यहाँ से माइग्रेशन शुरू हो गया था, उसको भी आलिया कह सकते हैं। तो ये रिस्पेक्टिव अपनी अपनी कंट्रीज़ में जहाँ इनको जाना है, सपोर्ट मिलना है, वहाँ पे ये लोग ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। तो इस एरिया का टूर जो है आप वॉकिंग भी कर सकते हो, क्योंकि इसके आसपास ही इनकी सेमेट्री है। सेमेट्री में अंदर जाना अलाउड है कि नहीं मुझे पता नहीं। तो ये एक तो ज्यूइश क्वार्टर है, इनका सिनागोग है, यहीं से अराउंड 1 किलोमीटर के आसपास इनका क्वार्टर है, सॉरी सेमेट्री है। और वहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर्स के आसपास एक प्रॉफिट डैनियल का टूम है, तो वहाँ पे क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज़ तीनों जाके प्रे करते। तो मेरे पीछे ज्यूइश स्टार है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इनकी हिस्ट्री का, जो है कि बिफोर द एडवेंट ऑफ मुस्लिम्स, मतलब मुस्लिम और इस्लाम जब तक दुनिया में आया, उसके कई दशक पहले से ये लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, ये ज्यूइश सेटलर्स, ठीक है। यहीं पे बसे हुए थे, सारे के सारे यहीं बसे हुए थे, बहुत सारी कंट्रीज से आए थे, इमिग्रेंट्स थे, जो लोकल्स थे। तो ये लोग अपने कल्चर में ढल चुके थे, लेकिन जब, और ये टिक चुके थे यहाँ पे, मुस्लिम्स का, इस्लाम का एडवेंट हुआ, बाकी रूलर्स आए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब सोवियत यूनियन डिज़ोल्व हुआ 1991 में, और ये उज़्बेकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी बना ली दुनिया में, ठीक है, तो उनके बाद में इनका जीना यहाँ पे मुश्किल हो गया, ठीक है, भले जो भी रीज़न हो। और उसके बाद में इनका यहाँ से निकलना शुरू हो गया था। मैंने बोला था ना, पिछले 30, 40, 50 साल में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो दैट क्रक्स ऑफ दैट मूवमेंट वाज द 1991 फॉल ऑफ द सोवियत यूनियन, और उसके बाद में ये सब झमेले शुरू हो गए। तो धीरे धीरे करके ये लोग सेटलर्स जो है धीरे धीरे, हालांकि ये उनकी ज़मीन है भैया, आप यहाँ पे 2000 साल से अगर रुके हो और आपको पिछले 30 साल में कोई आके बोलता है कि आपका घर नहीं, आपको यहाँ से निकलना चाहिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड उनके साथ क्या बीता होगा। बट ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री का एक पार्ट है ना, इसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो, और ये हुआ है यहाँ पे। सो कुछ चंद ही घर या फैमिलीज़ बची हैं यहाँ पे। और चलो देखते हैं, ये सिनेगॉग खुला तो अच्छी बात है, हम लोग देख पाएंगे अंदर से, होपफुली फ्री हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो। और ये क्लोज़अप है स्टार का जो इन्होंने बनाया है, ठीक है। लोग ने ग्लास के पीसेस यूज़ करे हैं फॉर द ग्रीन पार्ट, ये सारे ग्लास के पीसेस हैं। और ये ब्रिक्स के स्टोन्स हैं जो यूज़ करें हैं। दिस इज़ वुड, इसका बनाया इन्होंने स्टार। दिस इज़ हाउ इट इज़, दैट्स द डिज़ाइन बिटवीन ऑफ दिस हाउस। और फाइनली अंदर जाने का मौका मिला। हेलो। तो ये है इनकी सिनेगॉग का अंदर का पार्ट। चलो, मतलब पूरा क्लोज नहीं, अभी तक मेंटेन करते हैं। दिस इज द इनसाइड व्यू।
вас самокат. Сколько? और ये इनकी हिस्ट्री Все रही вот है। в этом रайоне, не? Разъехали? ये रैबी थे 1842 में बॉर्न थे एंड ये पूरा उन्होंने खुद ही बनाया है फॉर द ज्यूइश कम्युनिटी। 1891 में उनकी मौत हुई थी 1901 में। Да, говорили, это 200 лет тому назад наши евреи приехали здесь в 12 улицу выкупили. Иди домой. Нью-Йорк, Марахамшире, Самарабай, Израиль. Они все сюда приезжают? Они умерли уже. А, все умерли. Вот, рабы, और ये सिंबॉलिक इनका जो सितार है वो दिखता है सब जगह पे यहाँ पे। That's how it is, the blue star. Кто-то работает. надо снимать, вот это все там постелить. Здесь дом, тут кита. Wow, amazing stuff. बहुत सही बनाया है। This is how it is looking from inside. Very lucky to see this. और इनके कुछ historically important rabbis. Ого. Здесь дом. और ये ऐसा लगता है जैसे वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री है ना। ये बहुत टाइम से है ये। वाओ, Да, то есть все праздники тут. ये इनका मेन पूजा का स्थल है। Суккот недавно было. Это синагога, вот это у нас. Вермен Шама, Вы по-английски? которые они были в Польше, Ашкенази. Ашкенази, да? Это Из Польши? सारी पुरानी किताबें हैं इनके पास। वाओ, Талмуд Бавли, 1880 год. 1818 from Poland. वाओ। From Poland. We're literally standing in. В 44-м обратно вернулись. Житомир, Украина. У нас 2000 было их в Украине. Вот, их книги. кто-то ведь остался. Да, да. Эвакуированные остались. Некоторые умерли, некоторые уехали, некоторые остались еще живы. Я сам прожил в Израиле 13 лет. Вернулся в Россию обратно. Встретил нас в Иерусалиме. Really amazing, like a part of history, almost 125 years old। और ये जो भी कंस्ट्रक्शन है ये उतना ही पुराना है। ये 1900s 1901 का कंस्ट्रक्शन है। पूरा सेम ओरिजिनल वुड है, लाइक लिटरली वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री। और ये शायद अगले कल कुछ चंद सालों में शायद ना भी हो यहाँ पे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी इतनी छोटी होती जा रही है ना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सारे लास्ट में क्या होता है ना, एक बंच निकल के चला जाता है, ऐसा होगा। और ये वुमेंस का कमरा हुआ करता था और ये यहाँ पे सारे मर्द बैठा करते थे। इनकी ऐसी अरेंजमेंट है प्रेयर हाउस की। और जैसा देख पा रहे हो इनके ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स का कैलेंडर है ये, उनकी लिखावट है ये। एंड दिस इज लाइक द ज्यूइश कैलेंडर। तो हर छोटी चीज़ यहाँ पे वही दर्शाती है। अब देखो ये है इजरायली स्टार एंड दैट्स हाउ इट इज हियर। एंड फाइनली एग्जिटिंग, इट्स बीन अ नाइस विजिट। कुछ और चीज़ों पे जाते हैं। तो जनाब ये है सारी यहूदियों की गली, सारे के सारे यहाँ पे रखते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, रहते तो यहीं पे है। नोबडी यू कैन सी आउटसाइड। इनफैक्ट लोकल लोग भी बहुत कम दिखते हैं बाहर, बहुत कम।